सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए हमने गांव के सरकारी स्कूलों पे कार्य करने का संकल्प लिया। सरकारी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता हो और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की संख्या हो, इस पे भी हमने जोर दिया। क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो भी अध्यापक अध्यापिकाएं आते हैं वो टफ कंपटीशन पार करके आते हैं, इसीलिए उनमें पढ़ाने की जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए हमने सरकारी स्कूलों में कार्य करने के लिए प्रयत्न किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा पलक लॉजिस्टिक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से। जैसा कि हमें पता है कि शिक्षा समाज और मानवता तथा अच्छे व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। जैसा कि हमें पता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है और शिक्षा से ही एक अच्छे राष्ट्र का विकास होता है। आज विकसित देश है, उनमें शिक्षा से ही सब कुछ संभव हो पा रहा है। इसीलिए दोस्तों, हमारी कंपनी ने कुछ समय पहले एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम है याना चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके माध्यम से हमने ठाना कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे। दोस्तों, हमारी कंपनी के ओनर श्री राकेश जी शर्मा, जिन्होंने ये कदम उठाया तथा इस पे कार्य करने के लिए संकल्प लिया। इसके लिए हमने सर्वप्रथम मुरलीपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें हमने वहाँ जाकर 15 अगस्त पे कुछ कार्य किए, जैसे कि वहाँ के कक्षा 1 से 12 तक के जो भी छात्र और छात्राएं थी उनको स्कूल बैग वितरित किए। विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक कक्षा में प्रथम आने वाले छात्रों को हमने पुरस्कार के माध्यम से पुरस्कृत किया। वहाँ पे हमने छात्रों को आगे पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। पहले दोस्तों, उसके बाद में हमने याना चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से गांव मोटसरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ में हमने स्कूल का कार्य करने के लिए संकल्प लिया। प्यारे दोस्तों, स्कूल में जब हम प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम माँ शारदे का वंदन करते हैं। इसके लिए वहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि एक शहीद के नाम पे है, उन्होंने देश की रक्षा की, इसके लिए जयवीर सिंह बाजिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोटसरा में हमने माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना करवाई। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में हमने उस स्कूल में 500 पौधे वितरित किए तथा पौधारोपण करवाया। प्यारे दोस्तों, हरा भरा वातावरण होगा तो शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी और उसके साथ साथ वातावरण बहुत सौंदर्यपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों, उसके अलावा हमने वहाँ पे हमने देखा कि शौचालय की कमी थी, तो हमने वो कार्य भी वहाँ पे पूर्ण करवाया। उसके अलावा दोस्तों, कक्षा 1 से 12 तक के जो भी छात्र थे, जो कक्षा में प्रथम आए थे, उनको हमने पुरस्कृत किया तथा उन्हें कंपनी की तरफ से सम्मानित किया। गांव मोटसरा के युवाओं ने हमसे कहा कि हम यहाँ पे टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं, तो हमने उन्हें बताया कि उस टूर्नामेंट में जो विजेता टीम रहेगी उसको 31,000 रुपये हमारी कंपनी की तरफ से रहेंगे तथा वहाँ के खिलाड़ियों को हमने खेल का सामान जैसे क्रिकेट का बैट हुआ, स्टंप हुए, गेंद हुए आदि भी वितरित किए। गांव मोटसरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हमने खेल स्टेडियम की बनाने की भी घोषणा की, क्योंकि वहाँ के युवाओं को वहाँ पे आसानी से जगह भी मिल जाएगी तथा बच्चों को खेलने का बहुत पर्याप्त स्थान भी मिल जाएगा। खेल से सामाजिक सौहार्द भी बना रहता है तथा सर्वांगीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए हमने खेल के प्रति जो रुचि है उसमें भी उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया। प्यारे दोस्तों, उससे कुछ दूरी पे गांव मोमनवास है, वहाँ पे कक्षा 1 से 8 तक का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ पे हमने 500 पौधे वितरित किए तथा पौधारोपण का कार्य हमने पूर्ण करवाया और पूरी स्कूल की इमारत का हमने रंग रोगन का कार्य करवाया। और कक्षा 1 से 8वीं तक के जो भी बच्चे थे उनको
जो कक्षा में प्रथम आए उनको भी हमने पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित किया तथा उन बच्चों को हमने वादा किया कि आने वाले टाइम में वहां पे भी हम मां सरस्वती की मूर्ति की स्थापना करेंगे। तथा दोस्तों उसके बाद कुछ समय पहले ही हमने ठाना कि हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांव गडड़ा जिला हनुमानगढ़ में गए और वहां पे मां शारदे की मूर्ति की स्थापना की तथा वहां पे भी हमने 500 पौधे वितरित किए और पौधारोपण का कार्य करवाया। पूरी स्कूल की जो बिल्डिंग थी उस पे रंग रोगन का कार्य भी हमने करवाया। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के जो भी छात्र थे जो अपनी कक्षा में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पे आए उनको हमने पुरस्कार के माध्यम से पुरस्कृत किया तथा उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया तथा वहां पे हमने हरा भरा वातावरण हो इसके लिए हमने जोर दिया और भी आवश्यकता होगी तो हम और पौधे वितरित करेंगे, ऐसा हमने वहां पे वादा किया तथा जो छात्र आगे पढ़ना चाहते हैं उनको हमने वादा किया कि हम आपके साथ रहेंगे। जैसे कि कक्षा 12 के बाद में कोचिंग की आवश्यकता होगी तो हमारा याना चैरिटेबल ट्रस्ट उनकी सहायता करेगा। शिक्षा पे कार्य करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सब मिलकर शिक्षा पे कार्य करेंगे तो एक अच्छे राष्ट्र को विकसित करने में बहुत मदद मिलती है। अगर पूरा राष्ट्र ये सोचे कि हाँ हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो ये एक बहुत अच्छी पहल होती है। जैसा कि हमने देखा कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनका पहला ध्येय ये होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा हो, इसीलिए शिक्षा पे जोर दिया जाता है। आज अंतरिक्ष में बहुत से कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, ये सब शिक्षा के माध्यम से ही हो रहा है, इसीलिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो कहा गया है कि बहुत जरूरी होती है शिक्षा, सारे अवगुण धोती है शिक्षा, कितना भी पढ़ लो लेकिन कभी पूरी नहीं होती है शिक्षा। और शिक्षा की कोई भी उम्र नहीं होती है और कोई भी सीमा नहीं होती है, जितना हम पढ़ें उतना अच्छा है और अपने राष्ट्र को विकसित करने में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी के साथ आज का ये लाइव यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों।